प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। आज का जो प्रसंग है, आज की जो कहानी है, यह बड़ी ही मोटिवेशनल है, बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस विशाल संसार में सच्चे ज्ञान और सत्य की सीमा क्या है? क्या हम सभी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं या केवल उसका एक छोटा हिस्सा? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को ज्ञान का वास्तविक अर्थ समझाया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में किस तरह सही बातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ हर दिन नए स्थानों की यात्रा करते थे। वे जंगल, गांव और शहरों में लोगों को सत्य, अहिंसा और करुणा का संदेश देते थे। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक घने जंगल में पहुंचे। यह जंगल बहुत सुंदर था। चारों ओर पेड़ों की हरियाली थी और पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनाई दे रही थी। बुद्ध के शिष्य उनके पास बैठकर उनसे गहरे सवाल पूछते रहते थे। उसी दिन एक शिष्य ने बुद्ध से एक ऐसा सवाल पूछा जिसका उत्तर बुद्ध ने बहुत अद्भुत और सजीव उदाहरण देकर दिया। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आप सत्य और ज्ञान की खोज के बारे में सिखाते हैं। आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है वह कितना बड़ा है? क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने जीवन का कितना सत्य जाना है? बुद्ध यह सवाल सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने अपने चारों ओर देखा। वे एक बड़े पेड़ के नीचे खड़े थे। पेड़ से सूखे पत्ते गिर रहे थे और चारों ओर जमीन पर सूखे पत्तों का ढेर लगा था। बुद्ध ने नीचे झुककर कुछ सूखे पत्ते उठाए। बुद्ध ने अपने हाथ में सूखे पत्तों का छोटा सा गुच्छा दिखाते हुए कहा, वत्स, तुम देख रहे हो कि मेरे हाथ में कितने पत्ते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि इनकी गिनती करना संभव है? शिष्य ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव, आपके हाथ में गिने चुने पत्ते हैं, इनकी गिनती करना आसान है। बुद्ध ने फिर पूछा, अब यह बताओ, इस विशाल पेड़ पर कितने पत्ते हैं? शिष्य ने जवाब दिया, गुरुदेव, यह असंभव है। इस पेड़ पर इतने पत्ते हैं कि उन्हें गिनना संभव नहीं है। बुद्ध ने अपनी शांत मुस्कान के साथ कहा, बस यही है ज्ञान और सत्य की प्रकृति। जो सत्य और ज्ञान मैंने अब तक प्राप्त किया है वह इन सूखे पत्तों के समान है, और जो ज्ञान अब भी शेष है वह इस पेड़ पर लगे अनगिनत पत्तों की तरह है। जीवन का सत्य अनंत है। बुद्ध ने आगे कहा, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम हर चीज जानने की कोशिश करो। जीवन छोटा है और ज्ञान की सीमा असीमित। इसलिए तुम्हें वही ज्ञान अपनाना चाहिए जो तुम्हारे लिए उपयोगी है और तुम्हारे दुखों को समाप्त कर सकता है। अनावश्यक चीजों में समय और ऊर्जा नष्ट मत करो। महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर शिष्य गहरे चिंतन में डूब गए। उन्हें समझ में आया कि जीवन का हर पहलू जानने की कोशिश करना संभव नहीं है। शिष्य ने झुककर बुद्ध से कहा, गुरुदेव, आपने हमें बड़ी सीख दी है। हम यह भूल जाते हैं कि सत्य को जानने की कोशिश के साथ साथ यह भी जरूरी है कि हम इसे अपने जीवन में लागू करें। कृपया हमें यह भी बताइए कि हम अपने सीमित समय और ऊर्जा का उपयोग कैसे करें? बुद्ध ने उत्तर दिया, वत्स, सबसे पहले यह तय करो कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानो और केवल उन्हीं बातों पर ध्यान केंद्रित करो जो तुम्हें उस लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करें। बाकी सभी चीजें तुम्हारे लिए केवल व्यर्थ की जिज्ञासा हैं। बुद्ध ने कहा, लोग अक्सर सोचते हैं कि जो सबसे बड़ा और जटिल है वही महत्वपूर्ण है, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे सरल ज्ञान ही तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। जैसे मैंने तुम्हें दुख और सुख के मूल कारण सिखाए हैं, इन्हीं पर ध्यान केंद्रित करो। ध्यान, करुणा और अहिंसा तुम्हारे जीवन को शांति और संतोष प्रदान करेंगे। लेकिन यदि तुम सोचोगे कि तुम्हें संसार के हर विषय का ज्ञान प्राप्त करना है तो तुम्हारा जीवन समय से पहले ही समाप्त हो जाएगा। इस घटना के बाद शिष्यों ने अपने जीवन को सरल और उद्देश्यपूर्ण बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने केवल उन्हीं बातों पर ध्यान देना शुरू किया जो उनके ध्यान और आत्मविकास के लिए आवश्यक थीं। इस कहानी से हमें भी यह सीखने को मिलता है कि ज्ञान का उद्देश्य केवल समझना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को सुधारना है। हमें अपने समय और ऊर्जा को उन बातों में लगाना चाहिए जो हमारे लिए सबसे अधिक प्रासंगिक और उपयोगी हैं। महात्मा बुद्ध ने अंत में कहा, सूखे पत्ते केवल इस बात का प्रतीक हैं
कि ज्ञान सदा तुम्हारे चारों ओर फैला हुआ है, लेकिन तुम केवल उतना ही उठा सकते हो जितना तुम्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए चाहिए। बाकी सब कुछ प्रकृति के लिए छोड़ दो। दोस्तों, यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में अनावश्यक जिज्ञासा से बचना चाहिए। सत्य और ज्ञान अनंत हैं, लेकिन हमें वही अपनाना चाहिए जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हमेशा याद रखें, ज्ञान का अर्थ केवल समझना नहीं है, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारना है। प्रिय दर्शकों, ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।